360R करा या नहीं करा, जल्दी से मुझे बता दो। आवाज मेरी थोड़ी पहले से चेंज लगेगी तो उसके लिए पहले से माफी, क्योंकि तबीयत थोड़ी खराब है। होने दो, शरीर का काम है बीमार होना, अच्छा रहना, वो हो रहा है। मेरा काम है तुम्हारे लिए काम करना, मैं वो कर रहा हूं। देखते हैं कौन जीतता है। आज तो मैं जीत गया। क्या शरीर हरा दिया ना। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पे बात करने वाले हैं, जिसको अगर तुम टैकल नहीं कर पाए तो कितने भी अच्छे हो गए हो ना, वो बर्बाद कर लोगे अपनी सारी की सारी तैयारी। और ये सिर्फ अच्छे स्टूडेंट के साथ नहीं होता, ये बुरे स्टूडेंट के साथ ज्यादा होता है। तो आपकी तैयारी कैसी भी है, आपको इस बात सुननी बहुत जरूरी है। और सबसे दुख की बात यह है कि मैक्सिमम जनता को पता ही नहीं होता कि उन्हें यह प्रॉब्लम हो रहा है। वो डील करते चलते हैं कि अच्छा इसमें तो मेरी गलती है, ये प्रॉब्लम थोड़ी है, ये तो ऑब्वियस है। और जिस दिन अपने प्रॉब्लम को ऑब्वियस मान लोगे ना, उस दिन उससे सफर करने को तुम अपनी डेस्टिनी मान लोगे। ये कोटेशन फिर से रिपीट करके दोहराना, सब जगह ये होता है, हमारे देश में ये होता है कि जनता जब अपने प्रॉब्लम को ऑब्वियस मान लेती है कि अच्छा ऐसी ही लाइफ होती है, तो वो सरकार से सवाल नहीं पूछती। फिर लगता है जीवन ऐसा ही होता है। फिर वो लगता है कि अच्छा जीवन ऐसे ही जिया जाता है, तो डेस्टिनी है ये। और ऐसी एक प्रॉब्लम है एंजाइटी या पैनिक अटैक। जैसे जैसे दिन कमेंगे, 72 डेज बचे हुए हैं अभी, टिक 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 घड़ी चल रही है। 24/7 तुम्हें याद नहीं रहेगा, 24/7 तुम्हें पढ़ाई याद नहीं रहता। 24/7 पढ़ाई याद हो जाए तो फिर ये मौका ही ना आए। लेकिन तुम्हें 24/7 ये एंग्जाइटी या पैनिक अटैक याद नहीं रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम देखोगे कि सिलेबस इतना सारा बचा हुआ है और टाइम इतना कम बचा हुआ है, तो तुम सडनली पैनिक करने लगोगे कि अच्छा कैसे होगा, एकदम नर्वस हो जाओगे, पागलपन का दौरा चढ़ेगा। और इस मोमेंट में खुद को संभालना है। तुम्हें ऐसा नहीं है कि 24-24 घंटे संभालने इस मोमेंट से, नहीं नहीं, बस इस मोमेंट में कि जब एंग्जाइटी अटैक कर रही है, मजाक बनाना है उसका। मजाक बनाने से एंग्जाइटी चली जाती है, क्योंकि ये सारा खेल खराब कर देगा। मैंने कहा था ना कि मन की स्थिति पर डिपेंड करता है कि तुम खुद की नजरों में कैसे हो। अभी ये सोचना बहुत जरूरी है कि मेरी तैयारी खराब है तो बाकी सबकी बहुत खराब होगी। इससे तुम्हें हिम्मत मिलेगी आगे बढ़ने की। अगर तुमने मान लिया कि सबसे पीछे मैं हूं, क्योंकि तुम घर में तैयारी कर रहोगे, मैक्स टू मैक्स ऑनलाइन अगर तैयारी कर रहे हो तो घर में तुम्हें तुम्हारा कंपटीशन दिखता नहीं है, तो तुम जो चाहे मान सकते हो। तुम ये भी मान सकते हो ऑल इंडिया रैंक मेरा ही आ रहा है 1, कोई बात नहीं, सारे मेरे से पीछे हैं। और तुम ये भी मान सकते हो सबसे लास्ट तो मैं ही हूं। जनरल जनता जो है ना, वो सबसे खराब मैं ही हूं वाली चीज में मानती है कि अच्छा मेरा तो नहीं होगा, बाकी का होगा। और जैसे ये मानोगे, समय के कम होने के साथ एंग्जाइटी आएगी। तो ये हटेगी कैसे भैया? ये हटेगी इस फैक्ट से। इस फैक्ट को अपने दिमाग में डालो, ये हटेगी इस फैक्ट से लाड ले कि तुम्हें एंग्जाइटी क्यों हो रही है। एंग्जाइटी इस वजह से हो रही है कि अगर मेरा नहीं हुआ तो। मैं तुम्हें अगर अभी गारंटी दे दूं कागज पे लिख के कि तुम कितना भी खराब पेपर दो, तुम्हारा सिलेक्शन होके रहेगा। मैंने तुम्हारे लिए सीट खरीद लिया है 10 करोड़ रुपए देके। तुम्हारा पेपर दे दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का साइन दे दूं, सब कुछ दे दूं। तुम इमेजिन करो कि तुम्हें कितना भी कम टाइम मिल जाए, एंग्जाइटी होगी? नहीं होगी ना। तो एंग्जाइटी हो किस लिए रही है कि तुम्हें लग रहा है कि जितना समय है और जितना सिलेबस है, इसमें अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाता हूं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो सिलेक्शन ना होने के डर से एंग्जाइटी हो रही है। तो क्या एंग्जाइटी हमें सिलेक्शन में मदद कर रही है? जिसके ना होने की वजह से हमें एंग्जाइटी हो रही है या पैनिक अटैक आ रहा है, क्या वो सिचुएशन हमें सिलेक्ट होने में मदद कर रही है? मतलब कोई प्रॉब्लम है, उसके वजह से कुछ चीज हो रही है, और वो जो चीज हो रही है हम देखेंगे ना कि वो क्या हमें प्रॉब्लम को हटाने में मदद कर रही है? नहीं। और ये बात जब तुम जान लोगे तो तुम खुद को ऐसे खेल खेलोगे कि अच्छा एंग्जाइटी आ रही है, यानी कि बहुत सारे बच्चों को और आ रही होगी। अब इस मोमेंट पे मैं अपने एंग्जाइटी को कहता हूं तू हट, पढ़ने दे, जितना पहुंचूंगा उतना पहुंचूंगा। मैं अगर इस एंग्जाइटी वाले मोमेंट से निकल गया और बाकी नहीं निकल पाए, तो मैं उनसे आगे आ जाऊंगा। और ये खास बात कि एंग्जाइटी सिर्फ पढ़ने में खराब बच्चों को नहीं होती, अच्छे बच्चों को भी होती है। क्योंकि मैंने कहा ना कि अच्छा और बुरा आप अपने ऊपर लेबल लगा सकते हो घर पे पढ़ करके कि अच्छा मैं मेरी तैयारी अच्छी है। टॉप भी कर रहा है कोचिंग में, वो भी बच्चा ये सोच लेता है कि यार बाकी भी तो कोचिंग है, वहां कौन टॉप कर रहा होगा मुझे क्या पता, शायद वो सारे मेरे से अच्छे हैं। तो इस फैक्ट से आप अपनी एंग्जाइटी को साइड कर लोगे कि ये जो एंग्जाइटी का मोमेंट है, स्नेहित भैया ने कहा है कि इस मोमेंट में टैकल करना है। और इस मोमेंट में जब मैंने टैकल कर लिया, तो मैं उन बच्चों से आगे निकल गया जिन्होंने टैकल नहीं करा। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, इसमें बेस्ट होने की तो लड़ाई ही नहीं है ना, बेटर देन अदर्स होने की लड़ाई है। और तुम इमेजिन करना, तुम्हारे सामने 500 बच्चे हैं जो एंग्सियस हैं, उसमें से तुम हो जिसने एंग्जाइटी कंट्रोल कर ली।
वो आगे आ गया। ये इमेजिनेशन तुम्हें एंग्जियस होने से बचा लेगा। तो अब जब जब तुम्हारी एंग्जाइटी आएगी और तुम उसको लड़ करके दबा लोगे और काम डाउन हो जाओगे, तुम्हारी एंग्जाइटी और कम हो जाएगी कि मैं तुरंत इस मोमेंट पे आगे बढ़ गया, और मजा आ जाएगा। तो ये फैक्ट बस अपने दिमाग में डालो और पैनिक नहीं करना। हल्का कर दूं, मैं हूं ना, और जब तक मैं इधर खड़ा हूं सिलेक्ट करा के छोड़ूंगा। जब 360R मैंने शुरू करा था, कागज पे बच्चे को लिख दिया था कि नहीं सिलेक्ट हुए ना 360R जितना मैंने बोला है करके, चैनल डिलीट कर दूंगा मैं उस दिन। कहता हूं ना कॉन्फिडेंस पे खेलता हूं, तो चिंता मत करो, मैं पहुंचा दूंगा ना, तुम बस काम करते चले जाओ, ठीक है। कितनी भी तैयारी खराब हो जाए मेरे पास आओगे, दरवाजा हमेशा खुला रहेगा। अगर एक डॉक्टर है वो बोले कि मेरे पास हेल्दी इंसान है, हेल्दी इंसान को तो मेरी जरूरत ही नहीं है, वो अपना मस्त जीवन जिए यार, मुझे क्यों देख रहा है। लेकिन जिनका हेल्थ खराब है, जिनका इमरजेंसी केस है, वो जरूर आए, वो घबराए नहीं कि डॉक्टर क्या सोचेगा। तो वही मेरे पास है, मैं तुम्हारी तैयारी का डॉक्टर हूं, मुझसे ही नहीं बताओगे ना तो कैसे होगा। मैं पूछूंगा दारू पीते हो, तुम बोलोगे नहीं तो मैं तुम्हारी तैयारी के कुछ सवाल पूछूंगा, जो तुम बताओगे खुल के तो मैं इलाज कर दूंगा, सिंपल। फिर तुम हेल्दी हो जाओगे, फिर तुम मुझे नहीं देखोगे। तो ये बात है, ठीक है। तो एंग्जियस नहीं होना, मैं हूं ना, मेरा होना तुम्हारी एंग्जाइटी का सॉल्यूशन होना चाहिए। मैं हूं ना, बात खत्म। एंग्जाइटी आई, कहना स्नेहित भैया है ना, ठीक है। तो कल सुबह फिर उठ जाना 5 बजे। अगर उठाने मुझे चाहते हो कि मैं उठाने आ जाऊं तो मैं वो भी आ जाऊंगा। मुझे लगता है कि उससे बच्चे पे असर नहीं होता, इसलिए मैंने छोड़ दिया कि चलो इतना क्यों दिखाना बच्चे को, रात को ही 10 बजे आता हूं, पूछ लेता हूं। तो अगर तुम चाहते हो तो मैं वो भी आ जाऊंगा, बट एंग्जियस नहीं होना यार, क्योंकि मैं हूं ना।